29 में एक बहुत ही दुख, उदासी भरा और दिल तोड़ने वाला दिन था। इंडिया और इंडिया के बाहर भी काफी लोगों की आंखें नम थी। दिल उदास था और एक उम्मीद थी कि काश ये सब कुछ झूठ हो, लेकिन वो उम्मीद सिर्फ उम्मीद ही बन के रह गई और शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला हम सबको छोड़ के चला गया। जिस तरीके से उसके मर्डर की वीडियो क्लिप्स वायरल हुई हैं, इससे ये कहा जा सकता है कि जैसे लोगों ने सिद्धू को एक एक पल जीते हुए देखा, बिल्कुल वैसे ही पूरी दुनिया ने उसे मरते हुए भी देखा, जो कि मुझे लगता है कि मर्डर का मकसद भी था। पर अब थोड़ा पीछे चलते हैं और सिद्धू मूसेवाले को स्टार्टिंग से याद करते हैं। सिद्धू मूसेवाला ने 5 साल में जो हासिल किया वो लोगों को सालों लग जाते हैं, लेकिन उन 5 साल की मेहनत और स्ट्रगल पर कोई ऐसी गोलियां बरसा दे, इस बात को सच मानने में ना थोड़ा तो टाइम लगेगा यार। सिद्धू मूसेवाला ने जिस के साथ भी कोलैब किया, सबसे उसकी छोटी बड़ी बीफ हुई, चाहे वो बिग बर्ड हो, प्रेम डिल्लो, नसीब या करण औजला। और इसमें कोई शक नहीं कि इन सब का नाम सिद्धू के साथ जुड़ने के बाद ज्यादा फेमस हो गया। एक कॉन्स्पिरेसी ये भी चल रही है कि जैसे सिद्धू का गाना है 295 और उसके मर्डर की डेट 29/5। सच बोलेगा ता मिलू 295 जे करेगा तरक्की पुत्ते हेट मिलूगी। सिद्धू 2Pac से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था और आज के टाइम के काफी रैपर्स भी हैं, और उसी के ट्रिब्यूट में सिद्धू ने द लास्ट राइड सॉन्ग निकाला था। शायद वो काफी टाइम से खुद को उससे रिलेट कर पा रहा था। जस्ट लाइक 2Pac, सिद्धू ने भी अपने वर्ड से बहुत लोग को इंस्पिरेशन दिया यार। ये फॉर्मेट ना हर इंडस्ट्री में चल रहा है, चाहे वो दिव्या भारती हो, सुशांत हो, 2Pac हो या सिद्धू हो। तुम स्टार तब नहीं बनते जब कामयाब हो जाते हो, तुम स्टार तब बनते हो जब अपनी कामयाबी संभाल सकते हो। और 5 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब सिद्धू को कोई भूल गया हो। सिद्धू के वर्ड सुन के आर्टिस्ट या तो उसके साथ कोलैब करते थे, और जिनको मौका नहीं मिला वो फेमस होने के लिए उसके साथ बीफ करते थे। सिद्धू को गन्स, कार्स का बहुत शौक था। सॉन्ग राइटर, सिंगर, कंपोजर होने के साथ साथ वो कांग्रेस का लीडर भी बन गया था, जिसकी वजह से उसके मर्डर को एक पॉलिटिकल एजेंडा बताया गया। लेकिन उसके मर्डर के कुछ ही पल बाद एक गैंगस्टर गोल्डी ब्रार ने बोला कि उसने सिद्धू से अपने एक आदमी के मर्डर में शामिल होने का बदला लिया है, और इस मर्डर को गैंगस्टर एंगल मिल गया। डार्क लाइफ मशहूर सी। लेकिन 29 मई को एग्जैक्टली हुआ क्या? तो 29 मई को सिद्धू को थॉट आया कि उसे अपनी मौसी से मिलकर आना है पास के गांव से। तो वो बाहर निकला अपनी पजेरो में जाने के लिए, लेकिन पजेरो का था टायर पंचर। तो अल्टरनेट ऑप्शन में दूसरी गाड़ी थी, लेकिन दूसरी गाड़ी के आगे खड़ी थी थार। तो सिद्धू ने डिसाइड किया कि थार में चलते, बहुत दिन से ना थार नहीं निकली। तो सिद्धू अपने फ्रेंड्स के साथ थार में बैठ गया। उसके पास गार्ड्स भी थे, लेकिन थार में उतना स्पेस नहीं था ना, तो गार्ड साथ में आ नहीं पाए। और जैसे ही वो निकला ना, तभी एक कोरोला व्हाइट कलर की उनका पीछा करने लग गई। अब जब वो उनका पीछा कर रही थी ना, तो सिद्धू के फ्रेंड ने उसे बोला भी कि भाई कोई पीछा कर रहा है, लेकिन सिद्धू ने ये बोल के टाल दिया कि शायद फैंस होंगे। पर थोड़ी देर बाद एक स्ट्रेट रोड पे सिद्धू ने ना एक रॉन्ग टर्न लिया और वो गाड़ी स्ट्रेट चली गई। तो सिद्धू ने अपने फ्रेंड को बोला कि देख, मैंने बोला था ना, फैंस थे। अब बस इतनी सी ही बात थी कि तभी वो गाड़ी फुल स्पीड में पीछे से आई और सिद्धू की गाड़ी के साइड में लगातार चलने लगी। और शूटर्स ने सबसे पहले तो सिद्धू की गाड़ी के टायर पंचर करे और उसे आगे से ओवरटेक किया। इतने में पीछे से एक बुलेरो आ गई और फुल फ्लेज फायरिंग स्टार्ट हो गई। अब सिद्धू का दोस्त बहुत घबरा गया था, लेकिन सिद्धू ने बोला कि टेंशन वाली बात नहीं, उसके पास रिवॉल्वर है। तो सिद्धू ने 2 राउंड्स फायर किए और तब उसे पता चला कि उसके गन में सिर्फ 2 ही राउंड्स थे। जैसे ही सिद्धू ने 2 राउंड्स फायर किए ना, सब जगह से फायरिंग शांत हो गई और कोई भी फायर नहीं कर रहा था। बट जैसे ही शूटर्स को यह समझ में आया कि सिद्धू के पास और बुलेट्स नहीं है, उन्होंने वापस से फुल फ्लेज फायरिंग की, जिस फायरिंग में सिद्धू को 24 गोलियां लगी और उसके साथ में बैठे 2 लोगों को हाथों में गोली लगी। रिमेम्बरिंग सिद्धू मूसेवाला ऑलवेज एंड फॉर एवर। लेकिन कुछ सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले, जैसे कि वो पजेरो लेके जा रहा था लेकिन उसका टायर पंचर था। देन पजेरो के बाद वो जीप लेके जा रहा था जिसमें 2 बॉडीगार्ड्स नहीं बैठ सकते थे, लेकिन ये बात शूटर्स के पास कैसे पहुंची? सिद्धू मूसेवाला पे टोटल 30 गोलियां चलाई गई, जिसमें से 24 सिद्धू पे ही लगी, 4 गोलियां टायर्स में लगी और 2 उसके साथ बैठे 2 लोगों के हाथों में लगी। और सिद्धू की गन में सिर्फ 2 ही बुलेट्स क्यों थी? क्या जीप ले जाने का आइडिया सच में उसी का था? थोड़ा डाइजेस्ट करना मुश्किल है ये सब। अब ऐसे ही सवाल पहले भी काफी स्टार्स की डेथ पे उठाए गए हैं, लेकिन कभी भी कोई जवाब नहीं मिला। उम्मीद है कि ये सवाल बिना जवाबों के लोग भूल ना जाए। सिद्धू 2Pac से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था और उसी के ट्रिब्यूट में सिद्धू ने द लास्ट राइड सॉन्ग भी निकाला। शायद सिद्धू काफी रिलेट कर रहा था खुद को 2Pac से। जस्ट लाइक 2Pac, सिद्धू को भी बहुत जल्दी बहुत कुछ मिल गया था और इसीलिए शायद इन सब का अंदाजा उसने बहुत पहले ही लगा लिया था।
सिद्धू मूसेवाला की डेथ सडन डेथ थी, तो इसीलिए उसके जाते जाते उसके काफी अनरिलीज ट्रैक भी छूट गए। लेकिन रिसेंटली सिद्धू मूसेवाला की ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल से एक स्टोरी आई है। मैं सिद्धू मूसेवाला दा फादर, मैं तुहाडे नाल एक दो गल्लां करनियां सी। जिस स्टोरी में लिखा है कि जिन भी आर्टिस्ट के साथ सिद्धू मूसेवाला के अनरिलीज ट्रैक हैं, प्लीज वो उन्हें लीक ना करें या फिर रिलीज ना करें, और अगर ऐसा होगा तो उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि अब जितने भी सिद्धू मूसेवाला के अनरिलीज ट्रैक्स बचे हुए हैं वो रिलीज होंगे या नहीं होंगे, इसका डिसीजन सिद्धू मूसेवाला के डैड ही लेंगे। आई होप कि हम सिद्धू मूसेवाला के लास्ट के कुछ अनरिलीज ट्रैक सुन पाए। रेस्ट इन पीस बिग ब्रदर। जो एरा तूने शुरू किया वो खत्म नहीं होगा। तूने पंजाबी इंडस्ट्री को इंटरनेशनल लेवल पे लाके खड़ा कर दिया। रिमेम्बरिंग सिद्धू मूसेवाला ऑलवेज एंड फॉरएवर। पर एक गल रखी मेरी याद पुत्रा,